जय सदगुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लांकत ले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर ते गुण महमत कहे इन दुह पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाला के आए बैठे न तखत लाला के आए बैठे न तखत यह लालदास को हुआ था हुक्मा इसी वास्ते आगे को धरता था कदम फिर श्री राजा आए दिल्ली आए मिले सब साथ मास चारई भय फिर साथ के पकड़े हाथ फिर साथ के पकड़े हाथ फिर श्री राजा आए दिल्ली साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप राश्यामा जी श्रीमद वितक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं साधनालय परिवार साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए धनी के प्यारे आत्मा समुदाय श्यामा जी के अंगना स्वरूप प्रिय सुंदर साथ जी भक्तवृंद आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीमद वितक चर्चा के आज हम 31वां दिन के प्रसंग में है। 31वां बैठक है ये हमारा। हम विगत के प्रसंगों में श्रवण करते हुए आ रहे हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में पहुंचे। संपूर्ण धर्मावलंबियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में महामती प्राणनाथ जी ने ऐसी बात रखी जो आज तक इस धरती में किसी ने भी नहीं रखा था। जो अकथ था जो अगम था महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना कथियल तो कई सुनी पर अकथ ना एते दिन सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा से उत्पन्न। कथियल तो कहीं सुनी जो भी बात अभी तक जिन लोगों ने कहा है वो हमने कहा भी है सुना भी है लेकिन पर अकथ ना इतने दिन अभी तक जो चीज जो बात जो वाणी अभी तक किसी ने कहा ही नहीं है जो जाहिर ही हुई नहीं हुआ है धरती में वो बात मैं
जाहिर करने जा रहा हूं। तो उस धर्म के महासम्मेलन में जब प्राणनाथ जी ने अपनी बात रखी, सब सुनते ही रह गए। सभी को लगा उस समय में ये तो कोई परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप है, जो शास्त्रों में भविष्यवाणियां की थी, वेद में, उपनिषद में, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो चीज रखा था कि ब्रह्म मुनि आएंगे, परब्रह्म परमात्मा के साथ में रहने वाले ब्रह्म प्रिया जो ब्रह्म स्वरूपी है वो आएंगे करके बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई थी। और स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होने की बात थी। तो सारे प्रमाणों को देखते देखते सभी धर्मावलंबियों ने स्वीकार किया महामती प्राणनाथ जी को कि यही स्वरूप निष्कलंक बुद्ध अवतार है करके स्वीकार किया। प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई, सभी ने आकर के जय जयकार किया। ये प्रसंग हम श्रवण कर चुके हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध अवतार, ये पद से प्राणनाथ जी को विभूषित कर दिया गया। निष्कलंक और बुद्ध अवतार, देखिए ये नाम प्राणनाथ जी को क्यों पड़ा, ये टाइटल प्राणनाथ जी को क्यों पड़ा। निष्कलंक का मतलब है कि जो स्वरूप इस धरती में कलंक को हटाने के लिए आया है, जिसने धरती का कलंक को हटा करके संपूर्ण ब्रह्मांड को निष्कलंक बना दिया, अब कलंक नहीं है। तो प्राणनाथ जी आने से पहले एक कलंक था संसार में। वो कलंक क्या था कि अभी तक किसी को भी वो परम तत्व के विषय में पता नहीं था। लोग असत्य को ही सत्य मान रहे थे, लोग अब्रह्म को ही ब्रह्म मान रहे थे, भ्रम में भूले हुए थे। जो नहीं है उसको ही है कह रहे थे, जो नाशवंत है उसको ही अजर अमर अविनाशी कर रहे थे। किसी को आज तक लक्ष्य नहीं मिला था, आत्मा का सही लक्ष्य नहीं मिला था, तो सब लोग यहीं भटक रहे थे। कोई दान बड़ा बोलता था, कोई ज्ञान बड़ा, इस प्रकार से कोई ध्यान बड़ा, कोई तप बड़ा, अपने अपने मत मान्यता के आधार पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो इसी बीच में प्राणनाथ जी का आगमन होता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सब चीज बड़ा है, छोटा कुछ भी नहीं है। तप भी बड़ा, जप भी बड़ा, ध्यान भी बड़ा, ज्ञान भी बड़ा, भक्ति भी बड़ी, सब बड़ा। जब तक लक्ष्य न हो कुछ भी बड़ा नहीं है। जब लक्ष्य तय हो तो सब कुछ बड़ा है, इसीलिए लक्ष्य बड़ा है, सबसे बड़ा है लक्ष्य। तो वो लक्ष्य आज तक धरती में जाहिर नहीं हुआ था। ब्रह्म के विषय में तो लोग अपने अपने ढंग से परिभाषा दे रहे थे, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर वर्णन कर रहे थे। प्राणनाथ जी ने सबको एक एक करके प्रश्न पूछा, लेकिन तारतम्य ज्ञान के आधार पर किए हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, सब मौन रह गए। अब प्राणनाथ जी तारतम्य के आधार पर संपूर्ण शास्त्र के एक एक रहस्य को खोलते गए और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर अपना परिचय देते गए। इस प्रकार से प्राणनाथ जी उस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त हुआ। तो प्राणनाथ जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक लक्ष्य दिया, परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य दिया। सबके हृदय में जो भ्रम था वो भ्रम मिटा दिया, वो कलंक मिटा दिया। इसीलिए इस ब्रह्मांड को अब्रह्म की जो उपासना कर रहे थे, अब्रह्म को ब्रह्म मानने का जो कलंक था धरती में, उसको मिटाने के कारण प्राणनाथ जी को निष्कलंक अवतार कहा गया है। निष्कलंक का अर्थ ये है। और बुद्ध अवतार, ये बुद्ध अवतार क्या है? ये बुद्धि के अवतार है। हर कलयुग में बुद्ध अवतार हुआ करते थे। जिस प्रकार से भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक बुद्ध अवतार भी है,
प्राणनाथ जी कहते हैं एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। अभी तक धरती में सपना के बुद्धि के अवतार हुआ करते थे, लेकिन अब इस 28वां कलयुग में जागृत बुद्धि के अवतार हुए हैं। वो जागृत बुद्धि के अवतार है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर जागृत बुद्धि के अवतार है। तो ये जागृत बुद्धि किसकी बुद्धि है? ये बुद्धि है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की जगी हुई बुद्धि। जब रास करते करते अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं ना, जब जो सलियो खींच कर तब चित्त चौक भई अक्षर, मूल मिलावा वाले स्वरूप ने अपना जोश खींचा तो अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जग गए। तो उस समय में जगी हुई जो बुद्धि थी उसने रास का प्रेम पिया था, रास का रस स्वादन किया था। वो रस अभी भी बुद्धि को, वो जागृत बुद्धि को अभी भी अनुभव है। तो उस समय में वो प्रेम पीने वाली जो जगी हुई बुद्धि थी, वही बुद्धि के अवतार। ऐसा ही आनंद फिर कब मिलेगा करके ध्यान करता रहा। 4660 साल व्यतीत होने के बाद वो बुद्धि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर प्रवेश हो जाता है। अब वही बुद्धि 40 साल तक खोज करता है। जब तारतम्य मिला, वो रास का प्रेम फिर मिल जाता है। तो वही जागृत बुद्धि जब सद्गुरु महाराज धाम गए तो सद्गुरु का धाम था इंद्रावती का हृदय। जब तक इंद्रावती दुखी थी, उस इंद्रावती के हृदय रूपी धाम का दरवाजा बंद था। सद्गुरु के लिए धाम का दरवाजा बंद हुआ। मैं बैठ न सकूं धाम में, इंद्रावती खड़ी रुदन बार बार ऐसा ही रट लगाते रहे। जब इंद्रावती को बुलाया गया, इंद्रावती प्रसन्न हो गई, उनके हृदय रूपी धाम का दरवाजा खुल गया। तो सद्गुरु महाराज इंद्रावती के हृदय में प्रवेश हो जाते हैं। तो वही बुद्ध अवतार सारा अपना ज्ञान लेकर के इंद्रावती के अंतर हृदय में प्रवेश हो जाते हैं। तो वही बुद्ध अवतार जब जरूरत पड़ा, शास्त्रार्थ का समय आया, इस समय हरिद्वार में वही जागृत बुद्धि के अवतार इस तरह से प्रकट हो जाते हैं कि संपूर्ण शास्त्र लेकर के आ जाते हैं और शास्त्रों के एक एक रहस्य को खुलस्त कर देते हैं। इसीलिए वही जागृत बुद्धि होने के कारण प्राणनाथ जी को बुद्ध अवतार कहा गया है। इसीलिए निष्कलंक बुद्ध अवतार इस पदवी से घोषित किया गया। अब इसके बाद प्राणनाथ जी ने सभी हिंदू धर्मावलंबियों को संगठित किया। अब प्राणनाथ जी अपना जो लक्ष्य था कि दिल्ली में बादशाह को धर्म का संदेश देना, अब प्राणनाथ जी फिर दिल्ली प्रस्थान करते हैं। 4 महीने हरिद्वार में रहते हैं। उसके बाद अब फिर प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर श्री राजा आए, दिल्ली आए, मिले सब साथ, मास 4 तब है, फिर साथ के पकड़े हाथ। 4 महीना से सुंदर साथ को छोड़े थे, सब सुंदर साथ आ जाते हैं। अब विचार करते हैं कि एक जमात को पहले ही आगरा में रखा था, अभी भी बहुत सुंदर साथ है, तो दिल्ली जा रहे हैं तो बादशाह के साथ युद्ध, धर्म युद्ध होने वाला है, पता है। डायरेक्ट सामने में नहीं जाया जाता, इतना क्रूर है, तुरंत मार देता है। इसीलिए छुप छुप के रहना पड़ता है, इनडायरेक्टली रूप से जाना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है उस कठिन परिस्थिति में कभी कहाँ भागना पड़े, कभी कहाँ छुपना पड़े, कितने दिन तक भूखा है रहना पड़े, ये सब समस्याएं आ सकती है। इसीलिए ऐसा विचार करके एक तरफ स्वरूप दे, लड्डे छड्डे होए के देखे कैसा काम होवे जे। जितने भी महिला सुंदर साथ है, वृद्ध है, बच्चे हैं, इनको एक तरफ रखेंगे करके इन सब को अनूप शहर में ले जा करके प्राणनाथ जी ने रखा। और लड्डे छड्डे जो एकदम बलवान है, जो हर समय में तैनात रह सकते हैं,
ऐसे सुंदर साथ को लेकर के अब प्राणनाथ जी दिल्ली की तरफ अपनी यात्रा लेके जाते हैं। अब प्राणनाथ जी अनुपसर ले जा करके उन साथ को छोड़ा और प्राणनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली आकर के अब प्राणनाथ जी शाहजहां में रहते हैं, शाहजहांपुर बोडिया में। अब फिर उसके बाद दिल्ली में आकर के शाहगंज नाम की एक जगह में रहते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। अब सुंदर साथ मिलने आते हैं, सुंदर साथ से बात करते हैं। जितने भी दिल्ली के सुंदर साथ थे वो मिला, सब बधाई, सब दौड़ दौड़ के आते हैं। प्राणनाथ जी आ गए करके मिलने के लिए। अब यहाँ दिल्ली से अब यात्रा शुरू होने वाली है आगे। तो प्राणनाथ जी ने कहा अब बिहारी जी को एक चिट्ठी लिखेंगे। तहां से तिपाती लिखी बिहारी जी ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर। ऐसे तो बिहारी जी ने सूरत से ही हमने तुम्हें धर्म से निकाल दिया है, तुम्हारा मार्ग अलग है, हमारा अलग है, अब हमारा संबंध खत्म हुआ है, अब चिट्ठी मत लिखना, मैं भी नहीं लिखूंगा करके कहा था। लेकिन प्राणनाथ जी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। विचार किया कि अब ऐसे महायुद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, मरना भी पड़ सकता है, मार भी सकते हैं। इसलिए जाते जाते बिहारी जी को संदेश दे देते हैं। तो प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखा, मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ कि सदगुरु महाराज ने शाकुंडल शाकुमार को जगाना करके जो आदेश दिया था उसी अनुरूप मैं अब बादशाह को धर्म का संदेश देने के लिए जा रहा हूँ। जो कल जो भी हो सकता है, शायद ये शरीर रहे या ना रहे, इसीलिए आपको अभी से चिट्ठी लिख दे रहा हूँ, मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ करके सारी खबर जो भी समाचार है सब लिख करके बिहारी जी को भेज देते हैं। अब यहाँ से आकर के फिर लाल दरवाजे में रहते हैं। तो अब कैसे बादशाह तक संदेश पहुंचाएं, अब इस विषय में ज्यादा विचार करना है। तो बादशाह तक कैसे पहुंचे, क्या सूत्र है, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा, हमारी संदेश कौन पहुंचाएगा। तो आसाजित जो था वो आसाजित को बुला करके जो भी सनंद की वाणियां थी कि वो दिखाने लगे। मोहम्मद बिना एक मोहम्मद की बड़ाई की हुई बात, वाणी चौपाई जो थी वो दिखाए। और उसके बाद नबी और नारायण की जो बात है वो प्रकरण जो है वो भी सुनाने लगे। तो कह रहे हैं ये बात हम बादशाह को सुनाना चाहते हैं, वहां तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे। तब आसाजिद ने सारी बात सुनकर के कहा कि मैं देखता हूं तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे नजीमी। मैंने कान से तो सुना था बिना सिर के आदमी होता है करके, मैंने आज देखा तुम लोग ही हो बिना सिर के आदमी। तुम्हें डर नहीं लगता मरने का? हिंदी में लिखी हुई बात है, ये बादशाह सुनेगा? ये कुछ भी नहीं सुनेगा। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल तीनों सो तुम लड़ता हो, इतना मोए न पड़े कल। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। ऐसा शरीयत है, ये पूरा औरंगजेब का दबदबा है, उसकी पातशाही है और सारे लोग शरीयत में इतने कट्टर है कि वो तो हिंदुओं को तो काफिर समझते हैं, उनकी तो बात ही नहीं सुनते हैं, उनको तो एक नंबर दुश्मन समझते हैं। और ऐसे में आप लोग हिंदू होकर के उसी के साथ धर्म युद्ध करने के लिए जा रहे हो, एक ही सांस में आप लोगों को खत्म कर देगा। मरने का डर नहीं है आप लोगों को, आप लोगों ही देखा मैंने बिना सिर के आदमी, आपका तो सिर ही नहीं है ऐसा लग रहा है करके आसाजिद ने कहा। तो विचार करते हैं कि ये स्वयं डर रहा है, ये क्या क्या काम करेगा। और फिर विचार करने लगे कौन नजदीकी इनका, करे तीन से मिलाप। अब बादशाह के नजदीकी कौन है, नजदीक वाला शख्स कौन है, उनसे विचार मिलेंगे करके विचार
कर रहे थे तो शेख सलेमान मिल गया और शेख सलेमान से कहने लगे हम लोगों को सुल्तान के साथ मिलाइए। तो वो कहते हैं कि आप लोग मिलकर के क्या करोगे, आपका काम करूंगा तो क्या होगा। वो कहते हैं, एक मोमिन कहते हैं हमारे गुरु है फकीर एक है, वो पहाड़ में रहते हैं, तो आप उनकी बात बादशाह तक पहुंचा दोगे क्या करके पूछते हैं। तो वो फकीर क्या चमत्कार करेगा, क्या कर सकता है वो फकीर, मेरा क्या कर देगा करके अब वो तो चमत्कार मांगने लगा। तो अब कहते हैं मोमिन कि वो तो बहुत बड़ा चमत्कार है, जब उसकी बात तुम बादशाह तक पहुंचाओगे ना, तुम्हारे दिल के बीच में जितना कोई मनोरथ सो सारे तुम्हारे पूरे करेंगे अर्थ, तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी चाहना है वो सब पूरा कर देगा अगर उसका काम तुमने किया तो। और एक धर्म स्थापना करेगा और तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं सब अपने आप उनका हार हो जाएगा, तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा, पर्वत जैसा आसमान में पहुंचेगा तुम्हारा सिर, और जितने भी चमत्कार लोग हैं उनका वो सब तुम्हारे चरण में आएंगे, तुम्हारे चरण पकड़ेंगे। लेकिन ये फकीर की बात मानोगे, तुमने हमारा काम कर दोगे तो फकीर ऐसा कर सकता है तुम्हारा करके शेख सलेमान को मोमिन बताने लगे और बताने लगे। और जो सुल्तान का डर है ना तुमको, अभी वो सुल्तान का डर भी नहीं रहेगा, किसी को सुल्तान का डर नहीं रहेगा, और तुमको खुदा करे रसूल का दीदार हो गई तो तुमको रसूल का मोहम्मद का भी दर्शन हो जाता है करके बताने लगे। के बाद उसने चमत्कार मांगा तो मोमिनों ने भी बता दिया ऐसा होगा ऐसा होगा। तब जवाब ला दिया इन फकीर की पातशाही हक्के दे दिन की जाहिर की नदी दिखाई। जब ये फकीर की पातशाही होगी, फकीर राज करेगा ना, वो अब किसी का राज नहीं चलेगा करके अब बताने लगे। सारे धर्म फैलेगा, एक धर्म स्थापना होगा करके समझाने लगे, लेकिन वो डर गया। यह बात सुन के दहशत भई दिल में, बहुत डर गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो क़यामत के समय की बात कर रहे हैं ये लोग करके डर गया, पीछे हट गया। तो इससे काम बनने वाला नहीं है। विचार किया तो प्राणनाथ जी लाल दरवाजे की हवेली में है। अब प्राणनाथ जी ने हुक्म देते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं गोवर्धन और लालदास जी को कहते हैं एक काम करिए, आप लोग जाओ, डायरेक्ट जाओ मस्जिद में जाओ, मुल्ला के पास जाकर के उससे बातचीत करो, वो कुरान के विषय में क्या बताएगा, किस तरह से अर्थ करता है, मोहम्मद के विषय में कैसे बात करता है। जाओ आप लोग स्वयं जा करके उसके साथ थोड़ी देर बात करके आ जाओ, क्या कुरान में कहता है, कैसी है मजकूर कि न कोई ठहराओ तो सो मुझे आगे करो, जाओ जाकर के बात करो और आगे मुझे बताओ करके भेज दिया। लाल गोवर्धन गए एक मस्जिद में, मुल्ला के पास गए दो जने और जाकर के बात करने लगे। बात सुनते मुल्ला की आपस में भाई जी, जब मुल्ला की बात सुनने लगे, बात सुनने के बाद लालदास जी को पता चल गया है, पहचान गए कि ये बात तो ये तो हमारे घर की तहकीक भाई ईमान, ये बात तो अपनी बात बता रहा है लेकिन इसको मालूम नहीं है। अब लालदास जी बताने लगे, उसी विषय में अर्थ करने लगे, ऐसा नहीं ऐसा। मुल्ला शरीयत दर्जा से अर्थ करता है, लालदास से हकीकत का मार्फत खुलने लगते हैं। करते करते आपस में जीत होने लगा, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगा लालदास से और मुल्ला के बीच में। तो गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान पोहरा औरंगजेब का, जिन कोई सुने कौन। गोवर्धन डर गए हैं, इतने जोर जोर से बोल रहे हैं, पूरा मुसलमान है, मुसलमान का राज है, मुस्लिम का समय है, सब तरफ मुसलमान है, अगर कोई सुनेगा और कुछ कर दिया तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऊंची ऊंची आवाज में, ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ। आप गोवर्धन कहते हैं इशारा से थोड़ा लालदास जी को, चुप हो जाओ, रहन दो, जो बात है छोड़ दो, अब रहन दो, चुप हो जाओ बोलते हैं।
लेकिन लालदास जी को बहुत जोश आ रहा था। इस वास्ते झगड़ा भया, लाल बात करे मीने जोश, बहुत जोश में बात कर रहे हैं। झगड़ा हुआ लालदास और गोवर्धन के बीच। गोवर्धन चुप रहो बोलते हैं और लालदास जी जोर जोर से चिल्ला के अपनी बात रख रहे हैं। उनको तो बहुत जोश आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। टुक टुक हो भी न बात पर दुनिया थी फरामोश, दुनिया तो फरामोश लगता है। कुर्बान जा रहे हैं, वही बात पहुंचानी है बादशाह के पास। तो मरने का क्या भय है, जो सही बात है वही बता रहे हैं, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। जोश आया और बात करते गए। लालदास जी ने मुल्ला को बोलने नहीं दिया, सारी अपनी बात रख दी गई। और यहाँ से जब बात खत्म हुई तो दो जने अब वापस आ रहे थे तो रास्ते में लड़ाई हो गई। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे से। गोवर्धन ने डांटा लालदास जी को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोगों का समय है, वो जो चाहे वो कर सकते थे, ज्यादा जिद करने की क्या जरूरत थी। मुल्ला ने जो कहा उसकी बात तो पता चल ही गई और जबरदस्त जोर करके जिद करके अपनी बात रखने की क्या जरूरत थी जब वो स्वीकार ही नहीं रहा था। अगर उल्टा सीधा कुछ कर देता तो करके गोवर्धन भी डांटने लगे, लालदास भी बोलने लगे, क्या डर है, मरने का क्या डर है। जो काम करने के लिए आए वही करेंगे, जो सच्ची बात है वो रखेंगे, सच के साथ लड़ने के लिए कोई डर नहीं है। बोलते बोलते दोनों आ गए। लाल दरवाजे में प्राणनाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कब आएंगे दोनों करके। तो ये लोग आ गए। राज आरोगण के समय दिन रहा घड़ी दो घड़ी दिन बाकी थी। श्री जी भोजन के लिए बैठे थे, ऊंचे अटारी पर बैठे रहते श्री राज, ऊपर आसन में बैठे थे श्री जी। और आकर के आ ही रहे थे। लालदास इधर उधर कुछ करने लगे तो गोवर्धन फटाफट आ गए श्री जी के पास में। और गोवर्धन तहाँ पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जो आज। गोवर्धन जैसे पहुंचे श्री जी ने पूछा, क्या करके आए हो, क्या क्या करके आए हो। तो गोवर्धन ने बता दिया, ऐसा किया हमने, ऐसा किया, उसने ऐसी बात कही, हमने इस तरह से हत्या किया। दो जने हम लोगों और उसके बीच में पूरा बहस हुआ और हमने भी बहुत जिद करके रखा। उसने भी ये बोला करके सारी वहां की बात हमने इस तरह से बता दिया उसको करके एकदम सुनाने लगे। इतनी देर में तितही लालदास जहाँ पहुंचे। जब गोवर्धन सुना रहे थे श्री जी को तब लालदास जी पहुंच गए। हाँ, आश्चर्य लगा लालदास जी को। श्री जी के सामने तो बहुत जोश में गोवर्धन बोल रहे हैं, बहुत जोश में सुना रहे हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा। वहां तो एक शब्द नहीं बोले थे, इतने डर गए थे, मुझे भी बार बार मना कर रहे थे, अभी अभी रास्ता में भी झगड़ के आ रहे थे, बहुत डांट रहे थे। तो अभी तो बहुत जोर जोर से एकदम जोश में सुना रहे हैं। तो लालदास जी सुन तो रहे हैं और सुनने के बाद प्राणनाथ जी ने देखा लालदास जी को। लालदास तुमने क्या किया, क्या करके आए, तुमने क्या कहा, गोवर्धन तो बता रहा है, तुमने क्या किया करके सुनाए। तो लालदास जी को भी आ गया गुस्सा। वहां तो भाग रहा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था। यहाँ आकर के श्री जी के सामने ऐसे बन रहे हैं इतना भयंकर जैसे खुद उसने ही किया हो। तो लालदास जी ने भी व्यंग्य मार दिया। प्राणनाथ जी को कहने लगे, लालदास जी हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ से उठ जाता है, तब चित्त न रह बैठा। और क्या करें श्री जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इस चटाई में जब आपके सामने में रहते हैं, इस चटाई में रहते हैं तो मन और ही होता है और यहाँ से उठ के जाते हैं तो डर के मारे काम जाते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते किसी से करके बोल ही दिया। आया गुस्सा उनको भी, वो भी क्यों पीछे हटने वाले हैं, जो उन्होंने किया है वो आकर के गोवर्धन सुना रहे हैं। होता है ना किसी किसी का आदत, काम करें या ना करें, लेकिन हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये आत्म प्रशंसा वाली जो बात है ना, बहुत बुरी बात होती है। थोड़ा कुछ किया होता है लेकिन इतने महान बनते हैं जैसे कि उसके बिना तो संसार चलता ही नहीं है। लोगों की आदत होती है,
जिस तरह से बताते हैं ना, तो उनके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है, सब वही वही हमने ऐसा किया, मेरे बगैर तो कोई चलता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। इस तरह से लोग बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आदत होता है। करने वाला एक होता है लेकिन श्रेय दूसरा को ही मिलता है। बहुत जगह में ऐसा होता है, वो पर्दा के अंदर की बात किसी को पता नहीं चलता, बाहर जाहिर दूसरा ही होता है। इसीलिए कहते हैं करता काम कोई है और नाम किसी का होता है, जलते घी और बाती नाम दिए का होता है। काम करने एक होता है, नाम दूसरों का ही होता है। जिस तरह से घी और बाती जलते हैं लेकिन नाम दिए जल रहे हैं, नाम तो दीपक का हो जाता है। दीपक जलाओ बोलते हैं, दीपक थोड़ी जलेगा, जलने वाली बाती है, और वो बाती में भी घी डालना पड़ता है। घी भी अकेले नहीं जलता, बाती भी अकेले नहीं जलती, दोनों मिलके जलते हैं और नाम दीपक का आ जाता है। इसी तरह से काम करने वाले कुछ होते हैं और नाम दूसरों का ही होता है। वहां यहाँ ऐसे ही हो रहा है। तो अब लालदास जी का भी आया गुस्सा, उन्होंने भी व्यंग्य कर दिया, ताना मार दिया। यहाँ आपके सामने है तो जोश आता है, बहुत कुछ करता हूँ जैसा लगता है, लेकिन यहाँ से उठ के जाते ही डर के मारे क्या उठ जाते हैं, कुछ होता नहीं है हमसे, तो हम क्या बताएं करके। जैसे लालदास ने कहा, गोवर्धन को पता चल गया ये मेरे को ही ताना मार रहा है, तुरंत गोवर्धन को भी गुस्सा आया। तो अब गोवर्धन कहने लगे, तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, यह सब मोह को कहा तुम जानत नहीं ताए। श्री जी आपको पता नहीं है, ये मुझे बोल रहा है, मुझे कह रहा है, ये मेरे को ताना मार रहा है, ये मेरे से हमेशा ऐसा ही करता है, मुझे ही भला बुरा बोलता है बोल के गोवर्धन को भी गुस्सा आया। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, लालदास जी ने भी कहा। दोनों के श्री जी देखते ही रह गए, दोनों के बीच में ऐसी बात हुई, दोनों गुस्सा में जोर जोर से बोलने लगे। तो जब दोनों का ये झगड़ा श्री जी ने देखा तो श्री जी को भी बहुत जोश आया, गुस्सा आया। दो बात श्री राज देख के दिल में किया विचार, इनके अक्ल ऊपर मुहे कैसा इतवार। अरे ऐसे लोग हैं जिनके भरोसे में इतना महान धर्म युद्ध करने के लिए निकला हूँ, इनकी बुद्धि ऐसी है, ऐसी बुद्धि के ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं, किस तरह से मैं कार्य करूं। अभी दोनों इतने ज्ञानी हो गए हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरों को ये लोग कैसे जगा सकते हैं, क्या संदेश देंगे ये लोग। इतना मेहनत करके, इतना ज्ञान दे करके, इतनी ज्ञानी, इतने विद्वान होने के बाद भी दोनों की बुद्धि ऐसी है, इनका अक्ल ऐसा है, तो आगे कैसे मैं काम करूं। प्राणनाथ जी को भी बहुत दुख लगता है और जोश आया, गुस्सा आ गया। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया, जोर आए जबराइल जोर किया, श्राप ले किया सोर। बहुत गुस्सा आया, जबराइल उतर गया, मुंह आगे बिजली के चमकत लहरा दई, पूरा चेहरा लाल लाल हो गया। जिस तरह से बिजली चमकती है उसी तरह से चेहरा बन गया है। तब श्री राज के मुख से ए बात पुकार कही, इतना जोश आया, इतना गुस्सा आया कि उसी समय में तुरंत ऐसा महान निर्णय ले लिया कि जोश में आकर के सब वस्तु बांट दिया, काम का विभाजन कर दिया। तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोगों को इकट्ठा रखना ये अच्छा नहीं होगा। जब एक ही जंगल में दो चार शेर होंगे तो वो लड़ मरेंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे, इसीलिए उनको अलग करना ही पड़ता। इसीलिए तुम लोग भी बड़े हो गए हो, पंख लग गए हो, पंख लगने के बाद चिड़िया भी घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। इसी तरह से तुम लोगों को भी अलग करना है। अब तुमको एक साथ नहीं रखूंगा, सबका काम बांट फाड़ कर दिया। कारखाना कागज का ये सौंपया लालदा, जितने भी कागज के काम, शास्त्र प्रमाण पुराण जो भी है, प्रमाण जुड़ाने का सारा कागज का किताब पुस्तक का जो काम नाम सब लालदास को सौंप दिया। उदयपुर जाओ तुम, भीम मुकुंद मोमिन खास, उदयपुर भेज दिया भीम मुकुंद को। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, गोवर्धन को सूरत भेज दिया। और अनुसार हम जाता है, यह हुआ हुकुम। अब
अब मैं अनुपसर जाता हूँ, तुम लोग जाओ अलग अलग, कोई नहीं चाहिए मुझे, सब अलग अलग जाओ, अपना जो करना है करके करो और खाओ रहो वहां करके सबको भेज दिया। दैवस्ता जोश में आकर के सबको कार्य बांट फांट कर दिया, अलग अलग जगह भेज दिया। शेख बदर को हुक्म दिया, लालदास को कागज दिया, मुकुंदास को तातन का प्रचार करने के लिए भेज दिया। और इस तरह से प्राणनाथ जी ने सबको कार्य विभाजन कर दिया और खुद सुबह उठ करके अनुपसर के लिए प्रस्थान करने लगे। प्रातः को उठले चले अनुपसर के ठाम, अनुपसर जाने लगे। तो महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा खंडनित, आषाढ़ का महीना था, अविरल बारिश हो रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं था, अखंड रूप से धारा बह रही थी। तो पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनुपसर। एक पोठी के ऊपर एक बैल से चलने वाली जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठ करके अनुपसर जाते हैं। तो रास्ता में बारिश बहुत हुई तो प्राणनाथ जी भीग भी गए और इसी समय में प्राणनाथ जी की तबीयत खराब होने लगी। मारे गमीने चलते दई मानिक भाई औषधि देने लगे। पेट छुटा कहाँ जाएंगे, कछु न रही हत्ता, पेट छूटने लगा, अब पूरा हैजा फैल गया। इन समय शरीर को बड़ी भई कसवट, बहुत कष्ट हुआ, इतनी तबीयत खराब हुई, प्राणनाथ जी का शरीर बहुत शिथिल हो गया। और लालबाई, लालदास महाराज जी की जो धर्मपत्नी थी वो साथ में थी। लालदास जी को कागज पत्र सब तो दे दिया, प्राणनाथ जी अनुपसर निकले, सारा कागज पत्र फिर लेकर के लालदास जी भी प्राणनाथ जी के पीछे पीछे जाने लगे। उनकी धर्मपत्नी लालबाई के पीछे पीछे जा रही थी। जब श्री जी की तबीयत इतनी खराब हुई कि डर के लालबाई रोई, ले धनी की ओर डर गई, कहीं शरीर तो नहीं छूटेगा। अगर ऐसे बीच मझधार में ही श्री जी छोड़ के गए तो क्या दशा होगी, इतनी जागनी जो है ये सब कौन करेगा, सुंदरसात की जागनी कैसे होगी। डर गई लालबाई और रोने लगी। जब लालबाई रोती है श्री जी ने देखा, तब कहने लगे, तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म। आप लोग मत रो, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, अभी मैं धाम नहीं जाऊंगा, अभी मेरी सुरता परम धाम नहीं लौटी है, बहुत कुछ कार्य करना बाकी है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। जब मेरी सुरता परम धाम फिरेगी ना, मैं 1 साल पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूँ, अभी मेरी सुरता लौटी नहीं है। प्राणनाथ जी ने यहाँ वचन दिया तो सब सुंदर साथ शांत हो गए। इसी वचन के अनुरूप जब 1700 विक्रम संवत 1750 में प्राणनाथ जी की सुरता परम धाम लौटती है तो प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को कह दिया, मेरा धाम जाने का समय आया, मेरी सुरता लौट गई है करके 1 साल पहले से ही प्राणनाथ जी ने बोल दिया। बाद में अभी यहीं पर लालबाई को वचन दिया था। तब उसके बाद अब अनुपसर पहुंचते हैं तो उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम का दर से करूं खेल में शोर। अनुपसर में बहुत सारे चौपाइयां उतरते हैं। सनंद उतरा विशेष करके, अभी जिसके जरूरत है बादशाह को संदेश देने के लिए, सनंद मतलब सारी कुरान की बात यहाँ पर उतरी हुई है। तो सनंद ग्रंथ उतरा, बहुत सारे चौपाइयां यहाँ पर उतरते हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है, इसीलिए जोश तो आया, गुस्सा तो आया, लेकिन काम बहुत बड़ा हुआ। गुस्सा हर व्यक्ति को आता है, देखिए हम सबको गुस्सा आता है। ये गुस्सा हमारा अपना स्वभाव तो नहीं है, हमारा स्वतः स्वभाव नहीं है, ये तो बाहर से आता है, ये तो मेहमान है, गेस्ट है, इसीलिए हम बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। वो जैसा कहता है वो ऐसा ही करते हैं ना। गुस्सा आने के बाद वो गुस्सा जैसा करता है हम वैसे ही तो, जैसा कहता है वैसे ही तो करते हैं। गेस्ट है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये कुछ समय के लिए आता है और यहाँ करके इतना उपद्रव मचा देता है, काम चौपट करता है, चला जाता है, और बाद में इसके जाने के बाद परेशान भी रहना पड़ता है। विचार करिए कितने देर हम गुस्सा कर सकते हैं, पूरा दिन भर आज हम गुस्सा करेंगे, ये तो संभव नहीं है। थोड़ी देर, कुछ समय, कुछ क्षण
कहते हैं कि जब गुस्सा आता है कुछ हमें कुछ कहते हैं ना, तो ये गुस्सा जो है ना वो मैक्सिमम, जब गुस्सा ऊपर जाता है कितने हद तक जाता है, मैक्सिमम 17 मिनट तक जाता है, उसके बाद फिर उतरता है, खत्म होता है। जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं और अनाप बक देते हैं, कुछ बोल देते हैं, बाद में जब तुरंत गुस्सा उतर जाता है तो फिर हमें पश्चाताप भी होता है ना। गुस्सा कुछ समय रहता है, और हम सर्वसाधारण लोग को जो गुस्सा आता है वो गुस्सा है, लेकिन महापुरुष को जो गुस्सा आता है ना वो तो जोश है। देखना, हमें गुस्सा आता है या तो हमारा ही नुकसान होता है या दूसरों का नुकसान होता है। ज्यादातर तो अपना ही नुकसान होता है। गुस्सा आया तो अपना ही मुंह काला, सामने वाले को कुछ नहीं होता है, अपना ही नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। ये गुस्सा क्या चीज है? देखिए, ये गुस्सा कुछ भी नहीं है। जब किसी महापुरुष से पूछा गया कि गुस्सा क्या चीज है, तो महापुरुष ने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या कहा? किसी की गलती की सजा खुद को देना ये गुस्सा है। किसी की गलती की सजा खुद को देना, वही तो होता है गुस्सा में। गुस्सा में हम खुद को सजा दे रहे होते हैं, और हमें जो गुस्सा आता है वो गुस्सा से काम बिगड़ता है। लेकिन महापुरुष को जो गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा में भी अच्छा काम होता है। कुछ अच्छा काम होने के लिए उनको गुस्सा आता है, इसीलिए उन लोगों को गुस्सा नहीं, वो जोश कहते हैं। महापुरुष को गुस्सा आया तो वो गुस्सा भी जोश है, वो गुस्सा भी कुछ अच्छाई के लिए आया होता है, कुछ अच्छा काम करता है। श्री जी को जो आया तो गुस्सा, लेकिन वो जोश आया तो उसी जोश में पूरा काम बांट फाड़ करके अनुसर गए थे, वहां पहुंच के सनंद उतर गया। इतना महान ग्रंथ उतर गया, बहुत खुश हो गए। तौरेत किताब में उतरी सनंद तीस, कलश ग्रंथ के 30 प्रकरण पूरा सनंद में उतर गए। सब खबर कुरान की हक के करीब बख्शी, सारी कुरान की बात उसमें आ गई। ये हक ने ही परमात्मा ने बख्शिश स्वरूप दिया है, कहते हैं लालदास महाराज जी। इतना महान ग्रंथ उतर गया, अब सब खुश हो गए। सनंद लिख तैयार करी, विचार देखे सुकर्म, यह बानी सुन के पीछा न हटे मोमिन। अब ये बानी, सनंद की जो बानी है, ये सुन करके जो कोई भी मोमिन है वो तो पीछा नहीं हटेगा। सारा कार्य अब सिद्ध हो गया है। अब ये वाणी ले जा करके सुनाएंगे। अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान। जब पहुंचे साकुमार को टुक टुक होवे सुल्तान, ऐसा लगा कि कोई भी अब विश्वास नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। जो कोई सुनेगा विश्वास करेगा। जब साकुमार तक ये संदेश पहुंचेगा वो तो टुक टुक हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा। इतने विचार करके अब यहाँ से फिर अब ये वाणी लेके जाओ, हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुशखबर। खुशखबरी आई है, ये चौपाई उतरे, जाओ तुम सुल्तान को जाकर के सनंद की बात सुनाओ, सनंद की वाणी सुनाओ करके शेख बदल को हुक्म करते हैं। अब शेख बदल श्री जी के हुक्म को सिरोधार्य करते हुए शेख बदल विदा हुए, चले तरफ सुल्तान। सनंद सिर पर बांध के लिए दिल में ईमान, विश्वास के साथ में सनंद ग्रंथ लेकर के अब चले गए सुल्तान को संदेश देने के लिए। दिल्ली पहुंच गए और उस समय वक्त जुम्मे नमाज, जुम्मे का दिन था, नमाज करने के लिए ईदगाह चल गया। सुल्तान की सवारी निकल गई थी, तो अब वहां पैगाम देने के लिए पहुंच गए। सारे लोग खड़े थे और वहां जोर जोर से सनंद सुनाने लगे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल बड़ा, जो सारे दज्जाल लोग थे सब देखते रहे, क्या क्या बोलते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई कहे हिंदवी में ने लिखे यह कलाम, बातें तो बरहक है पर हमें रवा नहीं सुना। कितने लोग कहने लगे ये हिंदी में लिखी है, ये हिंदी की बात है। बात तो अच्छी है, श्रेष्ठ बात है, क्योंकि मोहम्मद का गुणगान गाया हुआ है ना, तो श्रेष्ठ बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें रवा नहीं, हमें ये कबूल नहीं है, ये हिंदी में लिखी हुई है करके कितने लोग कहने लगे।
तो अब इसके बाद फिर गनी बेग की हवेली में जाकर के फिर बताने लगे। तो वहां जाके सनंदा सुनने लगे, बिना एक मोहम्मद ये प्रकरण गाने लगे। तो उस समय में एक सैयद बोला, एक व्यक्ति बोलता है, यह जाहिल के लिए जिद, ये झगड़ालू बात क्यों कर रहे हो, क्यों कुफर बोलते हो, क्यों कुफर बोल रहे हो, क्यों ऐसी बात बोल रहे हो। एका मोहम्मद अलैहिस्सलाम एते पैगंबर भय तिने कहूं का नहीं ना, एक ही मोहम्मद के नाम ले रहे हो, इतने सवालात पैगंबर हुए किसी के नाम नहीं है, एक ही मोहम्मद श्रेष्ठ, ऐसा कुफर क्यों बोल रहे हो करके एक ने बोल दिया। तब शेख बदल से झगड़ा हुआ, तो शेख बदल ने भी दो चार बात बोल दिया, उसने भी बोल दिया, दोनों का झगड़ा हो गया। उसके बाद फिर अब शेख बदल वापिस आ गए, दिल्ली आ गए। तो दो चार दिन बाद श्री जी वापिस अमृतसर से दिल्ली आए। आकर के शेख बदल को पूछा क्या हुआ, काम कितना हुआ, सनंदा सुनाया, लोगों ने सुना, क्या कहा, बादशाह तक बात पहुंची। तो शेख बदल कहते हैं, मैं तो गया था, मैंने तो बहुत पुकार किया, मैंने तो बहुत सुनाया, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने पीठ दिखाया, कोई वास्ता ही नहीं किया। किसी ने कहा हिंदी में लिखा हुआ है करके शंका लिया, किसी के दिल में कुफर आई, मोहम्मद को ही बड़ा बोल रहे हो करके कहा, बात नहीं सुना। तो ये प्रयास भी असफल रहा। उसके बाद अब फिर विचार करते हैं अब क्या करेंगे। तब फिर अब लाला और गोवर्धन मिलके फिर गए, शेख सलेमान के पास गए और उससे कहा कि सुल्तान से मिलाओ हमें। पहले भी उससे मिल चुके थे, उनके पास गए, आज मिलाऊंगा कल मिलाऊंगा बोलता है, ऐसे में 2 महीना बिता दिया, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। इस तरह से सुल्तान के साथ मिलाएगा इसी आस में जाते रहे। और कहता है इस भेष में सुल्तान नहीं मिलेगा, तुम्हारा भेष बदलो, बोलता है कभी कभी क्या क्या बोलता है। फिर विचार किया इससे नहीं होने वाला है, फिर उसको भी छोड़ दिया। अब प्राणा जी फिर लाल दरवाजा छोड़ के रोहिल्ला खान के सराय में आकर के बैठे। अब विचार किया वो जो सनंदा उतरी है ना, वो हिंदी में होने के कारण लोग नहीं सुन रहे, इसको फारसी में करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, हम लोग तो जानते नहीं हैं, उनके ही भाषा में करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, दयाराम थे पास में। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ, दयाराम को कहते हैं जाओ कोई मुल्ला ढूंढ के लाओ, उसको पैसा दे करके रख देंगे, फारसी में करे, जितने भी वाणी उतरी है उसको ट्रांसलेट कर दे, फारसी में बनाए करके दयाराम को हुक्म हुआ। बुलाए लाओ, तिनको लिखे फारसी में कलाम, सारे वचन फारसी में लिखे, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के ले आओ करके दयाराम को भेजा। तब लड़के कायम को बुलाए ले आए, दयाराम रखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने ही न काम। दयाराम जाकर के कायम मुल्ला नाम के लड़के उनको बुला के लाए और उनको महीना का कितना तलब दे करके रखे, उसका नौकरी है, जो भी वाणी उतरी है, जो भी हमारे पास वाणी है उसको फारसी में लिखना है, इस काम के लिए तलब दे करके रखा। देखिए यही कायमुल्ला है, अभी तो पैसा के लिए आकर के लिख रहा है, जितनी भी चौपाइयां उतरी उसको फारसी में ट्रांसलेट कर रहा है, पैसा दे करके रखा है। लेकिन लिखते 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 ऐसा विश्वास होता है श्री जी का, इतना पहचान होता है, बाद में 12 मोमिन में एक ही एक कायम मुल्ला भी है, 12 मोमिन में जाने वाला, उस समय लड़ने के लिए जाने वाले यही कायम मुल्ला है। शुरू में इनको पैसा दे करके लिखने के लिए रखा गया था। अब वो लिखने बैठा, शेख जी मिराजी का लिखा इत संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। शेख जी मिराजी का संवाद लिखने बैठ गया, वहाँ सारी प्रेम संवाद की बात आ गई है। अब उसको तैयार किया, वो तैयार करके जगह जगह सुल्तान के जो भी नजदीक वाले लोग हैं उनके पास भेज दिया। उसके बाद उस्ताद सुल्तान का ये जो एक शेख निजाम था, एकदम उस्ताद था वो, उसको भी भेज दिया। इस तरह से विशेष विशेष व्यक्तित्व को भेज रहे हैं। अब एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तीन पाया दीदार राजा का मिलाप था दिन से।
एक सूरत का व्यापारी चांदनी चौक में रहता था, उससे भी मुलाकात हो गई और उसने कहा, सारी बात सुनी कि हम लोग बादशाह से धर्म युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, हमारा संदेश पहुंचाना है, ये बात रखे मोमिनों ने। सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि मेरे पास में एक दज्जाल नामा है, दज्जाल नामा करके ग्रंथ है, वो मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या लिखा है कि दज्जाल के साथ कैसे सामना करना है, वो सारी बात लिखी हुई है, वो मैं दे दूंगा करके कहने लगा। तो लालदास जी दे दो करके 2-4 बार तो गए, लेकिन वो रोज रोज क्या 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 बोलता है, लेकिन कभी देता ही नहीं है। फिर कुछ दिन बाद फिर बोलने लगा कि हुसैनी तफसीर जो है ना, वहाँ बहुत सारी बात है करके बोलने लगा, वो बहुत श्रेष्ठ है करके बोलने लगा। तब वो पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर, तो वो हुसैनी तफसीर में क्या है? तो वो बोलता है कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर जितना भी कुरान है उनके फारसी में अर्थ क्या है, हुसैनी तफसीर, हुसैन ने किया हुआ टीका है, वो कुरान का टीका। ये जो हुसैन है ये मोहम्मद साहेब की बेटी है फतिमा, दामाद है अली, और ये फतिमा और अली के बेटे हैं हुसैन और हसन। ये हुसैन जिसको मोहम्मद का पूरा हकीकत दर्जा का ज्ञान है, मोहम्मद ने अली को दिया, अली ने हुसैन को दिया। खुदा ने कहा था ना 30,000 शरीयत जाकर के सबको दे देना और 30,000 हकीकत दे रहा हूं, कोई योग्य पात्र मिले तो देना करके कहा था। तो उनमें योग्य पात्र एक अली मिला था, तो अली को दिया था, और अली ने हुसैन को दिया था, तो वो हकीकत का ज्ञान हुसैन को था। तो हुसैन ने कुरान में कही हुई बात का अर्थ खोलते खोलते फारसी में टीका लिखा है, उसका नाम है हुसैनी तफसीर। तो कहा हुसैनी तफसीर में कुरान का टीका है, अर्थ है, तो वहां बहुत सारी बात जाहिर होती है करके कहा। तो फिर ये लालदास ने आकर के प्राणनाथ जी को कहा कि ऐसी ऐसी बात कही, हुसैनी तफसीर की बात कही, तो जाओ लेके आओ करके श्री जी ने भेजा। फिर उसके घर गया, फिर देता नहीं है, इसकी बात तो झूठ जैसी लग रही है, ये हुसैनी तफसीर नहीं है इसके पास, तो ये कहाँ मिलेगा, अब कहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हिंदुओं को वो कुरान मिलता नहीं है, देते नहीं है। हुसैनी तफसीर भी हिंदुओं को खरीद करने पर भी नहीं मिलता है, कोई बिक्री नहीं करता है, क्योंकि काफिर लोग कहते हैं ना, वो लोग उनको उनका पवित्र कुरान, पाक कुरान नहीं देंगे हम करके, देते नहीं है। तो उस समय में कैसे मिलेगा, अब ये कहाँ से मिलेगा? हुसैनी तफसीर देखने का मन हो रहा है, वहाँ हकीकत का जो मजल है, कुरान का अर्थ है, हुसैन ने टीका किया है। तो उस समय में दयाराम सामने में थे, दयाराम ने कहा मुझे हुक्म दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, ये काम मैं करूंगा। तो श्री जी ने फिर दयाराम को आदेश दे दिया, जाओ तुम कहाँ से लाते हो हुसैनी तफसीर लेके आओ। तो मुझे बहुत इच्छा है, बहुत चाहना है हुसैनी तफसीर को देखूं करके श्री जी ने कहा। तब दयाराम गया, और दयाराम के कोई मुसलमान दोस्त थे, तो उनसे जाके कहा मुझे तुम्हारा हुसैनी तफसीर चाहिए, दो करके मांगेगा तो नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग हिंदू को नहीं देंगे। इसीलिए दयाराम ने कहा अपने मुसलमान दोस्त से, देखो मेरे कोई और मुसलमान दोस्त है, उनको हुसैनी तफसीर चाहिए, इसीलिए आप लोग मुझे हुसैनी तफसीर दो, मैं उन लोगों को देता हूँ। एक मुस्लिम से मांग रहे हैं दूसरे मुस्लिम के लिए, ये बोल के, ये मुस्लिम दोस्त है और दूसरे मुस्लिम दोस्त को चाहिए करके मांग रहे हैं। तब उन लोगों ने, उन दोस्त ने मंगा करके हुसैनी तफसीर दे दिया। और उस समय में वो हुसैनी तफसीर जो है लिए 40 रुपये, 3 में से दिए 2, फिर 40 रुपये लेकर के 2 रुपये वापस किए, मतलब 38 रुपया में एक हुसैनी तफसीर खरीदा। विचार करिए उस समय में कितना महंगा खरीदा है। जब हुसैनी तफसीर लेके आए श्री जी बहुत खुश हो गए। अब वहां से रखते ही अब वो जो कायम मुल्ला को रखा था उसको रख करके आगे हुसैनी तफसीर रख करके अब वो कायम मुल्ला को पढ़ के अर्थ करने के लिए बोले, इन समय कायम के तफसीर दई आगे, देखे इनके मायने हमको सुनाओ, ये इसका अर्थ पढ़ करके हमें सुनाओ, वो बोल के श्री जी बोलने लगे। अब कायम मुल्ला हुसैनी तफसीर पढ़ने लगा। इन्ना इंजुलना सूरत का पढ़ी, इन पढ़ी तामे 3 तकरार, इशारत सारी खुली जो लिखी परवरदिगार,
हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत, या तो वही बात है जो हमको कही तित। जब इन्ना इंजुलना करके एक सूरत आया, वो पढ़ने लगा तो वहां पर तो 3 तकरार की बात आई। 3 तकरार मतलब 3 ब्रह्मांड की बात आई। मोमिन 3 ब्रह्मांड में आए, ऐसी बात आई। तो ये इशारत श्री जी ने समझ गए, ये सारी इशारा खुल गई और अर्थ समझ गए कि ये हमारी बात है, हम ही ब्रज में आए हैं, हम ही रास में गए हैं और इस जागने के ब्रह्मांड में हम आए हैं। ये 3 तकरार का मतलब है ब्रज, रास और जागन, ये 3 ब्रह्मांड की बात है। ये तो हमारी ही बात कही गई है, जो सदगुरु ने हमें बताया था वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है। सुनकर के श्री जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं और आगे पढ़ो पढ़ो और आगे पढ़ो बोलते हैं। तब दूसरा सूरत आता है, इन्ना आते ना सूरत पढ़ी मुल्ला ने। जब मुल्ला ने पढ़ा तो वहां पर तो कैसी बात आई, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई। तब सारी जमुना ताल पाल परम नाम की बात आ गई सांकेतिक रूप में। जब इतना सुने तो श्री जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। तब चोट लगी श्री राजा को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए अति खुशहाल। 3 रोज लगा सेज से उठ ना सके तब, सुना सुख न तफसीर में कलाम रब्बानी जब। तब पता चला कुरान में हमारी अपनी ही बात है। अब तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि शरीर ही शिथिल हुआ। ज्यादा खुश हो जाएंगे ना वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। 3 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे, उठने की भी ताकत नहीं हुई थी। बहुत खुश हो गए, अंदर से ही खुश हो गए। सदगुरु ने कहा था कुरान में हमारी बात है, तुम कुरान पढ़ना। मैंने भी पढ़ने के लिए बहुत चाह की थी, लेकिन जाहिरी लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हो करके मुझे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन कुरान में हमारी बात है, तुम पढ़ना करके कहा था। आज पता चला हमारी अपनी ही बात है, परम धाम की बात सांकेतिक रूप में की गई है और 3 ब्रह्मांड की बात भी वहां पर है। बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी का कोई पार नहीं है। यह खुशहाली इतने खुश हो गए, साथ आगे बैठ के चर्चा जो करी बनाए हुई खुशहाली साथ में लई सा के सब मिला। बहुत सुंदर साथ भी खुश हो गए। अब तो हमें क्या डर है, उस बादशाह के ही कुरान में हमारी अपनी बात है। अब वो हमारी बात स्वीकारेगा, वो हमारी बात मानेगा। बहुत खुश हो गए और जितने भी दूर दूर सुंदर साथ थे सबको श्री जी ने चिट्ठी लिखी, ये खुशखबरी लिखे, पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन तुम ठौर ठौर पहुंचायो। जो कोई होवे सही ना, जितने भी सुंदर साथ थे सबको बताओ हमारी बात कुरान में है, सबको सुनाओ ले जा करके। अब चिट्ठी लिखते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाते पढ़े मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव जी सुनियो, हमने मोहम्मद की चिट्ठी पढ़ी, हमने मोहम्मद का कुरान पढ़ा। वो तो सारी हमारी बात लिखी है, हमारा हकीकत है उसमें, हमारा ही धाम का हकीकत लिखा हुआ है। और वो हमारी घर की बात वो सांकेतिक भाषा में लिखी है। वो इशारा तो हम ही समझेंगे, बाकी तो क्या समझेंगे, जो उस धाम के हैं वही समझेंगे। इसीलिए सारी हमारी बात है वहां पर करके सबको चिट्ठी लिखे। इन बात की पातियां पहुंचाई सब साथ खुशहाली। तिनको दीजियो जो लड़न दज्जाल सो बात, सबको खुशखबरी दिए। जो वो मुसलमान के साथ लड़ने के लिए निकले हैं सबको ये खुशखबरी पहुंचाए गए। और इसी समय में इधर इतना खुशहाली हो रहा है, इतने आगे बढ़ रहे, सफलता मिल रही है, मोमिन बहुत खुश है। अब वो प्राणनाथ जी दिल्ली में हवेली रोहिल्ला खान के यहाँ आके बैठे हैं। तो उसी समय में नौतनपुरी से बिहारी जी ने 3 लोगों को भेजा श्री जी को खबर देने के लिए, श्री जी को संदेश देने के लिए। तो सुंदर शाह जी आज का समय पूरा हुआ, कल के फिर
अगले बैठक में हम श्रवण करेंगे। बिहारी जी 3 जने नाग जी, संग जी और प्रेम जी को भेजते हैं। उसके बाद ये लोग कुछ समय प्राणनाथ जी के पास रहते हैं, फिर वापस जाते हैं। और प्राणनाथ जी किस तरह से ये बात बादशाह तक पहुंचाए, इस अभियान में लगे हुए हैं। आज के बैठक में हमने श्रवण किया कि हुसैन तफसीर में जब अपनी बात मिली तो प्राणनाथ जी बहुत खुश हो गए। ये एक सफलता है, ये खुशखबरी है, ये प्रमाण है कि मोहम्मद साहब ने हमारे लिए ही ये कुरान लाए हैं। हमारी बात इस कुरान में है, इसका अर्थ हम ही समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारे वैदिक परंपरा में श्री भागवत महापुराण जो ग्रंथ है वो भी दर्शन देने वाला परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को कहा था, ए भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खोले कलाम और कोई न खोल सके जो खला काम। ये भागवत तुम्हारे लिए लिखी हुई चिट्ठी है, या तुम्हारी बात है, इसलिए इसका अर्थ तुम ही खोलोगे, बाकी कोई खोल नहीं सकेंगे। इसी तरह से ये कुरान भी संपूर्ण कतेब परंपरा में संपूर्ण कतेब का सार है। अंजीर, जंबूर, तौरात सबका सार है कुरान। तो कुरान भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही लिखी हुई चिट्ठी है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन लेवई हक का रचना का वेद। ये सारे धर्म ग्रंथ मोमिन के लिए लिया है, इसका अर्थ मोमिन ही समझेंगे। तो ये कुरान भी हमारे लिए लिखी हुई बात है, चिट्ठी है, यह हमारी अपनी बात है, इसका रहस्य हम ही समझेंगे। इस तरह से ये खबर सब तरफ प्राणनाथ जी पहुंचा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, चौपाई दोहराते दोहराते हम प्रसंग को विराम देते हैं। अपने घर की सारते, घर की सारते और ना समझे कोई, और ना समझे कोई, और कोई तो समझे, और कोई तो समझे, जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा होए।